नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने की कैपेबिलिटीज यह देता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी क्रिएट करके देता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के काम से, खुद के निर्णय से, खुद की योजनाओं से जीवन में ज्यादा तरक्की और सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर और इंडिपेंडेंट वर्क करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। आप जैसे जातकों के ऊपर कम उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि यह शॉर्ट फिंगर एक लीडर बनाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने घर गृहस्थी को, समाज के सभी तरह के तत्वों को और अपने तमाम तरह की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त अपने कार्य को बहुत अच्छे से संभालते हुए और करते हुए देखने को मिलते हैं। अंततः यही सब तरह का नेचर और पर्सनैलिटी आप जैसे जातकों को बहुत बड़ा इंसान बनाते हुए देखने को मिलता है। इस फिंगर पे सबसे अच्छी बात ये दिखाई दी है कि यहाँ पर तकरीबन सभी फिंगर के ऊपर हमें सीधी खड़ी रेखा ही देखने को मिली है, जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करके देता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक हर तरह की परिस्थिति, माहौल में ढल पाने में या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट भी क्रिएट करके देता है, जिसके कारण लाइफ में चाहे कितने भी स्ट्रगल, ट्रबल, प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना, जीवन में आगे बढ़ते रहना, और यही सब अंततः भाग्य के रूप में तब्दील हो जाती है। जीवन में जब इतना ज्यादा मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आप जैसे जातक झेलते हैं, तो अंततः परमात्मा आप जैसे जातकों पर जब देने के लिए आते हैं तो उसमें रोक नहीं लगाते। और यही कारण है कि आप जैसे जातकों का पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा आप जैसे जातकों को विजय दिलाते हुए ही देखने को मिलता है। कैसे और कब विजय मिलेगा यह भी हम पूरे पाम में जज करेंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब सैटर्न पे होता है तो बहुत ज्यादा धार्मिकता, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति यह देता है। आप जैसे जातक को ईश्वर के प्रति करुणा, दया और प्रेम बहुत अच्छा रहता है, और इसी कारण से आप जैसे जातक धर्म कर्म का कार्य करते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण यह पुण्य को जीवन में बढ़ाता है। और अंततः आप जैसे जातकों को सडन गेन, प्रोग्रेस और लक भी आता हुआ देखने को मिलता है। अनएक्सपेक्टेड जो सक्सेस होती है लाइफ में, उसमें फर्स्ट फिंगर का आमतौर पर झुकाव सैटर्न की तरफ होता ही है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो मन के अंदर बात को दबाने की यहाँ प्रवृत्ति रहेगी। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कभी भी कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए, और एक समय पर एक से ज्यादा काम हाथ में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह वीक मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, इन सब तरह की चीजों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज वे से या आप जैसे ज्यादा सिस्टमेटिकली काम करते हुए देखने को मिलते हैं, उतना ज्यादा प्रोग्रेस लाइफ में हर तरह के काम में होती जाती है। शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी के बजाय धैर्य को साधना सीखना चाहिए। तीसरी उंगली का जब लंबाई फर्स्ट से अधिक होता है तो यह रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है। जितना ज्यादा लाइफ में रिस्क लेते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं, उतने ग्रेट लेवल का सक्सेस मिलता है। यहाँ पर इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त फिंगर के नोट्स आपके डेवलप अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएंगे। और फेलेंजर्स इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहने वाली है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में थोड़ा आवेशीपन भी आ जाता है, और तुरंत काम करने या तुरंत निर्णय करने या परिणाम पाने की आदत के कारण बहुत सारे कार्य आधे अधूरे ही जीवन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट थंब की अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन, लेट गो कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देता है, मजबूत किस्म की मानसिकता देता है। लेकिन इस तरह के थंब में कोई भी काम कंसिस्टेंट वे में हो पाना मुश्किल होता है, और इसीलिए आप जैसे जातकों को डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेकर के आना चाहिए। ये सिर्फ आपके थंब या डिसीजन या मेंटेलिटी के लिए ही नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन ला करके आप अपने सन को बहुत अच्छा करेंगे। आपके पूरे पाम में सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बिंग जोन है वो सूर्य की तरफ से ही आ रहा है। तो यहाँ जितने भी आपको सजेशन, एडवाइजेस और रेमेडीज दी जाएगी, वो एट द एंड आपके सूर्य ग्रह से ही रिलेटेड रहने वाले हैं। इस थंब के ऊपर में भी देखेंगे तो आपका फर्स्ट फीलिंग बहुत अच्छा डेवलप है, जो विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो जब तक आपका इच्छा बल, इच्छा शक्ति मजबूत है, तब तक आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हुए हर तरह की मुश्किल और कठिनाइयों को पार करते हुए
और अंततः अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए देख सकेंगे। यहाँ पर जो सेकंड चैलेंज है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, लेकिन यहाँ भी सीधी खड़ी रेखा आपको तर्क वितर्क करने की क्षमता या लॉजिकल पर्सनैलिटी डेवलप करके देगी। जब भी थंब के ऊपर में इस तरह से आकृति निर्मित होती है और वो भी जब अंदर की तरफ झुकी हुई हो हथेली में, तो ये दर्शाती है कि आपको सबसे ज्यादा उद्धार या विकास या ध्यान अपने ऊपर रखना चाहिए। जीवन में सभी तरह के सर्कमस्टांसेस आपको अपने से दूर लेकर के जाएंगे, लेकिन आपको अपने भीतर जाना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, अपने आप को समय देने के अतिरिक्त अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करना है। ये सभी तरीके की चीजें आपको बल देगी, आपको सुकून शांति देगी और आपके जीवन में इच्छा बल इच्छा शक्ति को पूर्ण करने में मदद करेगी। जितना ज्यादा आप अपने करीब रहेंगे उतना ज्यादा आप जीवन में विकसित होते चले जाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराता है। यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि आपका जो सबकॉन्शियस जोन है वो डेवलप बहुत अच्छा जा रहा है, जिसके कारण चंद्र आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेटिव टाइप का नेचर और डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी दे रहे हैं। मार्स का जोन आपको मेंटल स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी इंक्रीज करके दे रहे हैं। सहनशीलता हो गया, किसी भी तरह के परिस्थिति माहौल लोगों को संभालने की कैपेबिलिटी हो गई, मानसिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। और बुध यहाँ पर आपके अंदर व्यापारिक गुणों को और इंटेलिजेंसी को बढ़ा रहे हैं। इन सबके साथ में आपका शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, तो आपका सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दिया है। शुक्र जब भी हथेली में अच्छे होते हैं तो लग्जरीज कंफर्ट रॉयल्टी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। जितना ज्यादा आप अच्छे रिश्ते रखेंगे, जितना ज्यादा हाइजीन रखेंगे, जितना ज्यादा क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे चाहे कोई भी विषय हो, उतना ज्यादा आपका लाइफ रॉयल और लग्जरियस होता चला जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के कारण आपका जो लोअर जोन है पाम का वो भी डेवलप है, जिसके कारण इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की भी आपको कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके गुरु के क्षेत्र पर आएंगे, तो गुरु के क्षेत्र पर आपकी 17 और 18 के मध्य में एक लाइन निकली हुई है, जैसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और ये माइंड और लाइफ लाइन के मिड से निकला हुआ है, जिसका तात्पर्य यह होता है बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने की चेष्टा बनाना। 17-18 साल के मध्य में आपके जीवन में ऐसे सभी तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई जिसने आपको बड़ी सोच, बड़ी नियत और बड़ा कम यहाँ काम करने की चेष्टा बल दिया। इस रेखा का परिणाम तब बहुत अच्छा मिलता है जब अपनी सोच से, इच्छाओं से कॉम्प्रोमाइज आप जैसे जातक नहीं करते हैं। जहां बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का नेचर आया, जहां बहुत ज्यादा झुकने लगे, जहां बार बार अपनी इच्छा मनोकामनाओं को आप तब्दील करना शुरू किया, वैसे ही इस रेखा का प्रभाव कम हो जाता है। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट के द्वारा कंटिन्यूस एफर्ट डालने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे कर जीवन शैली में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। लेकिन जैसे ये ना ही माइंड लाइन से निकला है ना ही लाइफ लाइन से निकला, तो यहाँ मेहनत भी ज्यादा है। विपरीत परिस्थिति आपको बार बार दिया जाएगा और उसी में आपको और ज्यादा अपने आप को मजबूत रखना होगा और ज्यादा आपको हिम्मत रखना होगा, तब जाकर के ये रेखा अपना प्रभाव देना शुरू करेगी। इस रेखा के अधीन में एक बात और अच्छी दिखी कि आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है। इस तरह की रेखा वाले जातक अपना भाग्य खुद लिखने वालों में से होते हैं। किसी तरह का सहयोग जीवन में ज्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे जातक अपने सहयोगी खुद होते हैं, अपना कर्म खुद करते हैं, भाग्य खुद लिखते हैं, सफलता खुद हासिल करते हैं। इस तरह की रेखा में एक अच्छी बात यह होती है कि ये लिमिटलेस सक्सेस का साइन होता है। जिस भी चीज के प्रति आप जैसे जातकों का प्रयत्न, मेहनत और प्रयास बढ़ गया, उन सभी चीजों में परिणाम फिर अंततः सुखद आना ही है। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ एक प्रोग्रेस लाइन के कारण हो रहा है। तो अपने जुपिटर को एक्टिव रखने के लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो आपको करते ही रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फिलोसफिकल नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। बहुत सारे जो ये दुनिया में फिलोसफर हुए हैं और आइडियोलॉजिस्ट हैं, उन सबको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अंततः ये सारी चीजें आपके विजडम को बढ़ाएगा और एट द एंड आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर करके देगा, क्योंकि हथेली में जब सूर्य खराब होते हैं तो पता ही नहीं रहता कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि कोई गाइड, एडवाइस, सजेशंस देने वाला प्रॉपर मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको जुपिटर प्रॉपर हेल्प कर सकेंगे डायरेक्शन भी देने में, एडवाइजेस भी देने में, और ओवरऑल आगे क्या करना है, कैसे करना है, हर तरह की चीजों का समाधान देने में। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ में जब आप अपना थ्योरेटिकल नॉलेज और अपनी माइंड एक्सरसाइजेस को बढ़ाएंगे इन सभी चीजों के द्वारा, तो आप अत्यंत सुकून और शांति अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकेंगे। और जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, तो उसमें तो जुपिटर बहुत हाई लेवल का चाहिए ही, जो आपको नॉलेज, विजडम और हर तरह के बात में एक्यूरेसी दे सके।
तो ये जुपिटर आपको देने के लिए बहुत ज्यादा सक्षमता रख रहा है, बस इसे एक्टिव करने की यहाँ हमें जरूरत है, और वो भी सजेस्ट किया जाएगा कि कैसे आप प्रोमिनेंटली एक्टिव कर सकते हैं। इसी के बाद में जब आड़ी रेखा इधर पे मौजूद होती है तो बहुत ज्यादा धार्मिकता आप जैसे जातकों में आना शुरू होता है। हमेशा देने का भाव रहता है, हमेशा आप जैसे जातकों की चाह रहती है कि असहाय लोगों की या दूसरों की मदद की जाए, और ये सब तरह की भावना उन्हीं लोगों को अधिकतर होती है जो ईश्वर के निकट होते हैं। और अंततः जितना ज्यादा देने का भाव आएगा, देना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा परमात्मा भी आपको फिर देना शुरू करेंगे, खाली हाथ नहीं रहने देंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ सब बहुत अच्छी होने लगती है सिर्फ अध्यात्म के द्वारा। इसके अलावा समाज में स्तर भी बहुत अच्छा बढ़ता है, और धीरे धीरे कर जब जब आप जैसे जातक धार्मिक गतिविधि करेंगे, जैसे पूजा पाठ, कर्म कांड और धार्मिक यात्रा, हवन, इन सब तरह की चीजों का डायरेक्ट असर आपको देखने को मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा ईमानदार और साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व यह देता है। शनि के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो रेखा है वो धीरे धीरे कर अब मजबूत की स्थिति में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पहले आपकी भाग्य रेखा को, तो पहले आपकी भाग्य रेखा अर्थात है ही नहीं, जिसका तात्पर्य होता है कि जो सुख सुविधा घर परिवार से मिलना चाहिए, जो कंफर्ट लग्जरीज मिलनी चाहिए, जो रिसोर्सेज मिलना चाहिए, सपोर्ट एंड ऑल, वो सारी चीजें मिला ही नहीं है। और ये सब तरह की चीजें 29 के एज तक यहाँ दिखाई दे रही है। 29 के बाद में आपने जो अपने अंदर नॉलेज और क्वालिटी इनहेंस किया है, उसके बिहाफ पर आपकी मरकरी लाइन जो आपके स्किल टैलेंट को बिल्ड कर रही है, नॉलेज को बिल्ड कर रही है, प्रॉपर लर्निंग दे रही है, ये रेखाएं धीरे धीरे अब मजबूत हो रही हैं। 29 के बाद में हम देखेंगे कि यही लक लाइन धीरे धीरे कर मजबूत स्थिति में, अभी तो फिलहाल धुंधली है, लेकिन जैसे आप 29 के इर्द गिर्द पहुंचेंगे तो यही रेखा मजबूत आपकी दिखने शुरू हो जाएगी। जब भी ये रेखा धुंधली होती है तो कोई भाग्य और कर्म का असर नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ये मजबूत होना शुरू होता है तो जितने भी पुराने भी काम किए हुए हैं उन सब का भी सकारात्मक असर आना शुरू होता है। यहाँ पर इस रेखा ने माइंड लाइन पे चेंज किया है अपने आप को, और माइंड लाइन से फिर जो लक लाइन गई है वो सीधे शनि और गुरु दोनों के मध्य में जाकर के रुकी है। ये बहुत बेहतरीन भाग्य रेखा के अतिरिक्त आता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपके बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, मानसिक बल, आपके निर्णय, योजना सबको दर्शा रही होती है, और यहाँ से भाग्य निकला है तो ये भी सेल्फ मेड लक लाइन ही कहलाता है। कैसे जातक अपने खुद के निर्णय, बुद्धिमत्ता के बलबूते पर अपना भाग्य लिखते हुए देखने को मिलेंगे, और जब ये रेखा एक्टिव होती है तब ये देखने को अक्सर मिला है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहे हैं, जो भी अपने दम से कार्य करने जा रहे हैं, सब में लाभ मिलता है, सब में सफलता मिलती है, क्योंकि करते ही एकदम सही काम है फिर। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि जितना ज्यादा आपका बौद्धिक विकास होगा, मानसिक रूप से जितना ज्यादा आप मजबूत रहेंगे, अपने खुद के दम पर जब अत्यधिक काम करेंगे, चीजों पर रूल करना खुद शुरू करेंगे अपने नॉलेज विजडम के बिहाफ पर, आपका लक उसी समय एक्टिव हो जाएगा। वैसे अभी के अकॉर्डिंग ये लक लाइन 36 के बाद में ज्यादा एक्टिव हुई है। आपको 36 के एज तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी से भी अपने नॉलेज को और अर्थात आपके जुपिटर को पॉजिटिव करना शुरू करिए। इस लक लाइन का असर हमें अभी से ही देखने को मिलेगा। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट सक्सेसफुल देखने को मिले हैं उनमें दो कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव पाया जाता है। एक तो ये रहता है कि माइंड लाइन लॉन्ग रहती है, और दूसरा कि माइंड लाइन से कनेक्ट होकर लक लाइन क्रॉस करती है या निकलती है, क्योंकि अंततः आपका लेखन, आपका ज्ञान और आपका कलम ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रेखा अंततः शनि तक तो गई है जो इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करती है, व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि देती है और अंततः मोक्ष मुक्ति भी देती है। लेकिन गुरु की तरफ जब जाता है तो बड़ा पद सम्मान मिलता है, बड़े स्तर पर जीवन शैली निर्धारित होता है, जिसमें रईसी, सुख सुविधा, संसाधन और सभी तरह की सिक्योरिटी आप जैसे जातक गेन कर पाते हैं, जिनका बहुत स्टेबल करियर होता है, स्टेबल अर्निंग होता है, स्टेबल लाइफ के साथ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव लाइफ होती है, चाहे वो स्टेटस की रिगार्डिंग हो, वेल्थ की रिगार्डिंग हो, प्रॉस्पेरिटी या फिर आपके प्रमोशन की रिगार्डिंग हो। तो जुपिटर की तरफ इस तरह से लाइन झुक जाती है। तो ये बहुत अच्छे समय को दर्शा रहा है। अभी के समय में आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, खासकर नेगेटिव, और अंततः अपने कर्म, अपने मेहनत और अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। तो ये भाग्य रेखा जो अभी धुंधली हमें दिख रही है, ये अंततः बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद आपके सूर्य और शनि के मध्य में भी रेखा निकली हुई है, आप बहुत अच्छे टीचर बनते हुए भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको फिलोसफिकल नॉलेज गेन करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जितना ज्यादा आप जैसे जातकों का भाग्य दूसरों के काम आता है, उतना कभी खुद के काम भी नहीं आ पाता है। आप देखिए जो जो आपसे जुड़े लोग रहेंगे
उन लोगों का लक अच्छा खासा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपके एडवाइजर सजेशंस को फॉलो करके लोगों का काम होना शुरू हो जाएगा। आप एज अ मीडिएटर या एज अ कंसल्टेंट किसी भी तरह का एडवाइजरी कोई भी काम करेंगे तो आपको उन सब भी तरह के कार्यों में लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य के मध्य दो जब रेखा निकलती है तो शनि यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस नॉलेज दिए हैं और सूर्य जो यहाँ पर आपको ओवरऑल यहाँ थिंकिंग प्रोसेस दे रहे हैं, एक यूनिक वे से सोच पाने और काम करने का तरीका दे रहे हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल करके एक एक्सट्रीम और यूनिक टाइप का पर्सनैलिटी नॉलेजेबल क्रिएट करके देता है। इसीलिए आप जैसे जातक एज ए मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट या टीचर बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धन इकट्ठा करते हुए देखने को मिलते हैं। अब जो सूर्य की बात की जा रही थी पूरे विश्लेषण में वो ये है कि सूर्य के क्षेत्र पर जब भी क्लियर कट इतना प्रोमिनेंट क्रॉस का साइन आता है तो ये कॉम्बिनेशन देता है डिफेम। दूसरा, यहाँ पर जब तिल का साइन होता है तो इसे कहते हैं ऋण, जो आप जैसे जातक पास्ट लाइफ से लेकर के आए हुए रहते हैं। अब इसमें होता यह है कि सूर्य जो कारक है सर्वप्रथम पिता के हैं, दूसरा आपके एजुकेशन के हैं, तीसरा यहाँ पर आपके मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा के हैं, आपके गद्दी के हैं। जीवन में जितना भी तेज आता है, जितना भी धन कमाते हैं, जितना भी नाम सम्मान और इन सब से रिलेटेड चीजें जो व्यक्ति को ऊपर उठाए वो सब सूर्य के अतिरिक्त आता है। अब जो क्रॉस का साइन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपका भाग्य कमजोर है, इसी कारण से पिता का लाभ पूरा नहीं मिल पाना, साथ ही साथ पिता के सम्मान जैसे जो लोग हैं उनसे भी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल पाना, बेफिजूल का इल्जाम लगना, अन्याय होना, धोखा मिलना, मिसगाइड मिसयूज होना, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना, ऐसे तमाम तरह की परेशानी आती है जो अंततः सफलता में बाधा बनती है। लेकिन अब इन सब के ऊपर एक अच्छी बात यह है कि जो फिंगर पे सीधी रेखा हमने देखी, जो यहाँ प्रोग्रेस लाइन हमने देखी, जो भाग्य रेखा में बल देखा, इन्हीं सब चीजों के कारण अब यहाँ पर आपका एक दूसरा चिन्ह बनता हुआ दिखाई देने लग रहा है, वो है रेक्टेंगल का साइन। जब इस तरह का साइन प्रोमिनेंटली बन जाता है तो क्रॉस के विपरीत अब पूरे असर आने शुरू होते हैं। बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो जाना, प्रोस्पेरिटी आ जाना, कंफर्ट लग्जरीज तो आना ही, लेकिन मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ बढ़ जाना, इतने बड़े पद पर विराजमान हो जाना कि हर किसी को सामने आकर के झुकना ही, यानी सर झुका करके ही बात करना। आप जैसे जातकों का, एडवाइजर्स का, वाणी का, व्यक्तित्व का एक अलग ही वैल्यू हो जाता है, क्योंकि इस तरह के साइन को सिक्योरिटी का साइन कहते हैं। और सूर्य के ऊपर ये आ रहा है, यानी आपका वर्चस्व, आपका मान सम्मान, आपका कुल, आपकी जाति, आपका नाम, आपके पिता, सबका यह स्तर ऊपर उठा रहा है या उठाएगा। तो यह चिन्ह को मजबूत करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कभी भी अपने प्लानिंग्स को, डिजायर, एम्बिशंस, गोल को रिवील नहीं करना है, जितना हो सके रहस्य रखना है, अपनी हर तरह की चीजों को गुप्त रखना है। कभी भी किसी के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो काम करके भूल जाइए, एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि क्रेडिट मिलेगा या फिर ग्रेटिट्यूड मिलेगा, यानी पैसा भी किसी को दे रहे हैं तो उतना ही दीजिए जितना दे करके भूल सके। तीसरा, इस कंडीशन में आइसोलेशन में रहना, खुद के करीब जाना और सूर्य का तमाम तरह का रेमेडी करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है तो इस कंडीशन में तर्पण करना, पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करना और जो भी रेमेडीज हैं वो सब भी अभी आपको सजेस्ट किया जाएगा। ये सभी तरह की चीजें करने से जो ये तिल का चिन्ह बना हुआ है, जो हमेशा पितृ पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं दिलवाता है, पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दिलाता है, बहुत सारे बैरियर्स जो लाइफ में आते हैं ये सब आपके धीरे धीरे कर खत्म होना शुरू होंगे। ये भी बात बहुत ज्यादा सामने आई है कि जब भी ऐसे क्रॉस या तिल जैसे चिन्ह आते हैं सूर्य पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के पैदा होते हैं, अपने पितृ पूर्वजों के लिए, उनका उद्धार करने के लिए पैदा होते हैं। इसीलिए जैसे ही आपने उनके लिए काम करना शुरू किया, आपका इस धरती पे इस जन्म में सभी तरह का काम होना शुरू हो जाएगा। जो अदृश्य शक्ति है उसका सीधा का सीधा अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सूत्र है यहाँ पर कि इन सब तरह के चिन्हों से डरना और घबराना नहीं चाहिए। ये चिन्ह तो आपके बल के द्वारा, आपके द्वारा बहुतों का उद्धार कराने के लिए आया हुआ है, इसीलिए यह साफ रूप से पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब आप ये करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो अभी इतना नेगेटिव है सन का, कपल ऑफ इयर्स में एक्सट्रीम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ और अनदर साइन हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके फिश सिंबल या स्क्वायर का साइन आ सकता है, ट्रायंगल का साइन सैटर्न पे आ सकता है जो अपार धन को इंडिकेट करता है। इसके बाद में मल्टीपल अपर लाइंस, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग आपको दे सकती है। सिर्फ एक स्थिति अच्छी करने से ये इन सब तरह के लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं।
मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस के कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छे माने जाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। जितना हो सके मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व का लोगों को कन्विंस करने, मैनिपुलेट करने, अट्रैक्ट करने की ही कोशिश करे तो अपने वाक शक्ति पर, अपने व्यक्तित्व पर पूर्ण रूप से काम करना चाहिए। एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करना चाहिए और समय समय पर यूटिलाइज करना चाहिए। हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका सिर्फ मरकरी ही नहीं बल्कि जुपिटर भी पॉजिटिव हो सके और ये लाइन एक्टिवेट हो सके प्रॉपरली, जिसके कारण कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन हो सके। हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जब झुकती हैं तो पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों का जो डिवोशन होता है पार्टनर के प्रति बहुत हाई लेवल का चल जाता है। इसके बाद में इमोशनल सेटबैक्स की लाइंस भी हैं, लेकिन एट द एंड आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर पे गई है और सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर आपकी जुपिटर पे गई हुई है, जिसके कारण ये इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर दे रही है। और माइंड लाइन के इस तरह से डिक्लाइन होना ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी दे रहा है। इन दोनों का पॉजिटिव मैनर्स में यूज करिए। जैसे कि जुपिटर पे जाने वाली हार्ट लाइन व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव तो बना रही है, लेकिन इन्हीं सब इमोशंस को आप ईश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए, लोगों के लिए समर्पित करिए, अपने लिए समर्पित करिए, जिसमें करुणा दया तो बरकरार रखिए पर देने का भाव अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। देना है और दे करके भूल जाना है। किसी भी तरह का सहयोग समर्थन हो गया और ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को रखना है, ईश्वर के अनुसार चलना है। तो हर तरह की नकारात्मक चीजों में भी कहीं ना कहीं अच्छाई देखना, वो सब विजडम के द्वारा ही आएगा, इसलिए जुपिटर एक्टिव करना जरूरी है। तब जाके इस कंडीशन में अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन और सपोर्ट करने वाले और वो सभी तरह की चीजें जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड कर सके वो होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जब माइंड लाइन इस तरह से डिक्लाइन होता है तो कभी भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बजाय आप जैसे जातकों को यूनिकनेस पे काम करना चाहिए, अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज को बढ़ाना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, नई नई चीजें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नई नई जगह जाना चाहिए, एक्सप्लोर लाइफ को जितना हो सके करना चाहिए हर तरह की चीजों में। इतना सब अगर कुछ भी नहीं होता है तो एटलीस्ट अपना इमेजिनरी वर्ल्ड को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना चाहिए। अपने लिए अपनी एक फिल्म बना करके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं क्या हूं, कैसा हूं और कैसा आगे होने वाला हूं। एटलीस्ट ये माइंड लाइन को पॉजिटिविटी कहीं से भी मिलेगी। इसके लिए आप रहस्य की किताब है उसको जरूर पढ़ें, शक्ति, जादू, इन सब तरह की किताबें हैं, ये सब चंद्रमा के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है। इसके फीडबैक्स भी आज तक बहुत अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप जैसे जातकों के माइंड को एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्टिव कर देता है और ऊपर से आपका लक लाइन ही माइंड लाइन से कनेक्टेड है, तो आप सोचिए कि आपकी मानसिकता का कितना गहरा और बड़ा प्रभाव है आपके जीवन पे। दूसरा, इस माइंड लाइन में से कुछ ब्रांचेस जैसे कि यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे आपके मरकरी की तरफ जा रहे हैं, आउटर मार्स से भी रेखा की कनेक्ट हो रही है। इन सब तरह की लाइंस अपॉर्चुनिटीज देती है ताकि अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए और ये सब अपॉर्चुनिटी 30+ के बाद में आपको आने वाली है। आउटर मार्स से आते हुए रेखा हिम्मत देती है। हालांकि इस रेखा में रोग, ऋण, शत्रु भी मिलता है, लेकिन वो नेगेटिव मार्स का एस्पेक्ट होता है। आप जैसे जातकों का माइंडसेट अगर अच्छा रहा तो यह एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के आपको फिलोसफर बनाएगा, आईक्यू लेवल देगा, इंटेलिजेंसी के साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी देगा। तो ये रेखा आपको बल देने अंततः आ रही है और इसीलिए जब माइंड लाइन पे मल्टीपल ब्रांचेस निकलते हैं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल करियर ऑप्शंस, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस यह डेवलप करता है। तो यहाँ पर सब चीज ऑर्गेनाइज वैसे करना ही आपका जिम्मेदारी है, जो मरकरी को और अच्छा करेगा और लॉन्ग टर्म विजन, गोल को लेकर के चलना आपके सन को बहुत अच्छा करने वाला रहेगा। इस तरह की मानसिकता वाले जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन आफ्टर क्रैक कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो लाइफ है वो पूरा का पूरा रुका हुआ था, किसी तरह की समृद्धि, विकास, तरक्की कुछ भी नहीं थी। ये समय था जीवन में जन्म से लेकर के 23 के एज तक। इसके बाद छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकली, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट आपकी प्रोग्रेस लाइन है वो यहाँ पर निकल रही है 29 एंड 30 के एज में। देन आफ्टर निकली है 33 के एज में और लाइफ लाइन ही चेंज हो यहाँ पर आपकी हो गई है। बहुत बारीकी से आप देखेंगे इस तरह से ये चेंज हुई है। यहाँ पर ये समय है आपके जीवन में 34 का। तो यहाँ पर भी हमने लक लाइन पे वही सब कंडीशन देखा। लाइफ लाइन में जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो यह क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट, लग्जरीज जैसी चीजों में पूर्ण रूप से सकारात्मक यहाँ बदलाव देते हैं, जिसके तहत पुराना जीवन खत्म होता है, नया जीवन जिसमें तमाम तरह का यश और वैभव है वो प्रारंभ यहाँ पर होने वाला रहता है।
तो ये जो सक्सेस है ये 29 से जो स्टार्ट हो रही है ये कंटिन्यूअस आपको रहने वाली है लाइफ में, और इसके बाद की लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होने वाला है। मल्टीपल प्लेसेस में आपका खुद का हाउस विला रेसिडेंस देखने को मिलेगा, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन और सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड यानी जन्म स्थान से दूर की सफलता जीवन में आपको ज्यादा है। सहयोगी रेखा ज्यादा नहीं है हथेली में, खुद के दम से ही सब करेंगे, दूसरा दूसरों के सहयोगी बनते हुए देखने को मिलेंगे। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, जिसके कारण शारीरिक बल ऊर्जा और मानसिक बल दोनों अच्छा है। शुक्र आपका ओवर डेवलप हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बहुत ज्यादा प्लेजर्स में या किसी भी तरह के गलत संगत या नशे में जाने से आप बचिएगा। ये शुक्र बहुत ज्यादा प्लेजर्स के रिगार्डिंग आपको इन सारी चीजों में अट्रैक्ट कर सकता है। इन सारी चीजों से बच जाते हैं तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान और ऐशो आराम भरी जिंदगी के अतिरिक्त ऐश्वर्य, आनंद, सुख, समृद्धि, विकास, संतुष्टि, सब तरह का चीज जीवन में आपके होता दिखेगा, जो आपके लाइफ को कंटिन्यूअस बेसिस पे लग्जरीज और रॉयल्टी बेस बनाता हुआ दिखाई देने लगेगा। ये शुक्र लॉन्ग लाइफ और हाईली लेवल पर, मतलब हाई पोटेंशियल पर, एक्सट्रीम लेवल पे लग्जरीज देने का यहाँ कैपेसिटी रखता है। यहां से भी जब रेखा चंद्र की तरफ जाती है तो ये भी फॉरेन कनेक्शन, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, जिसके कारण सभी तरह की जिम्मेदारियां आप निभा सकेंगे, और अंततः आपके चंद्र के ऊपर कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है, इसलिए जीवन में तुरंत सुकून शांति आना शुरू हो जाएगा। मदर का हेल्थ हो गया, फैमिली कंडीशन हो गई, और भी तमाम तरह की इच्छा मनोकामना आपके जीवन में तुरंत पूरी होने लगेगी जैसे ही आपका मस्तिष्क और सूर्य की स्थिति अच्छी हो गई। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन आपकी बायफोर के कॉम्बिनेशन में है। यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी तो देती है, लेकिन बायफोर का कॉम्बिनेशन विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान सब कुछ बनाता है। यहाँ पर भी आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क पर आकर के मजबूत स्थिति में आई है। सूर्य पे इधर भी क्रॉस है, लेकिन एट द एंड सन लाइन एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो कहीं ना कहीं विरासत में तकलीफ तो मिली है, लेकिन अपने दम से एक आलीशान जीवन बना सकना, कुलपति हो सकना, कुलदीपक हो सकना, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको आपकी यह सब हथेली दिखा रही है। यही वो रेखा है जिसे विया लाइसा कहा जाता है, जो गलत संगत आदत के द्वारा नुकसान दे सकती है। ओवरऑल सारी रेखाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको आफ्टर 2 ईयर मिलने वाला है। रेमेडीज फॉलो करने से कपल ऑफ मंथ्स में आपको पॉजिटिव एंड ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिलेगा। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।